थी माता जी को जानता हूँ। दे हैव ऑल द वेल्थ, मतलब रिच, बहुत रिच। बट शी वॉज मतलब इन सो मच ऑफ पेन। तो मैं उनसे लास्ट ईयर मिला, तो वो बता रही थी कि मतलब उनका बेटा था, और अपने यंग फ्रेंड्स के साथ वो ड्राइव पे गया। और ड्राइव पे गया तो किसी फ्रेंड ने मतलब बहुत एक्सट्रीमली बुरी तरीके से उसका गाड़ी एक्सीडेंट किया। और जिस साइड वो बैठा था वो इतना डैमेज हो गया कि मतलब उसको बहुत बड़ा इंजरी आया। वो बेड पे था, और 1 साल तक माता जी पर्सनली सर्व करती थी उसको। 16-17 साल का बच्चा था, पर्सनली उसको सर्व करती थी, ठीक से रिवाइव करने का कोशिश करती थी। बट वो बोल रही थी कि प्रभु जी, फाइनली मैंने प्रे किया कृष्णा से कि आप इसको प्लीज़ उठा लो, बिकॉज इसको बहुत पेन है, बहुत पेन है। और वो होश में नहीं था, वेंटिलेटर पे था 1 साल तक। तो शी फाइनली प्रेड कि आप उठा लो। तो भीष्म पितामह का स्थिति अगर हम देखेंगे तो मटेरियल दृष्टि से हमको वैसा ही कुछ दिखेगा, कि भीष्म पितामह एक ऐसे बेड पे लेटे हुए थे जिसमें उनको पचासों तरफ से तीर लगा हुआ था उनके बॉडी में, ब्रेन में, हर जगह, मतलब टॉक्सिक। अगर उनका स्थिति वैसे देखा जाए तो बहुत पेन, बहुत पेन, मतलब उसको बियर करना इम्पॉसिबल है। अगर हमको कोई एक सुई लग जाए, मान लीजिए आप गलती से सोफे पे कोई सेफ्टी पिन रख के गया है 4-5, और आप उस पे बैठ जाओ, उस अगर वो हमारे बॉडी में चुभ जाए, आप उस पे लेट जाओ, वो आपके गले में चुभ जाए, से हमारा हालत खराब हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। भीष्म पितामह एक कंप्लीटली एक वैसे बेड पे लेटे हुए थे जो बेड पूरा का पूरा एरो से बना हुआ था। एंड ही वॉज लाइंग देयर, दिनों तक लेटे रहे। एंड फाइनली कृष्णा, जो कि चाहते थे उनका गुणगान बढ़ाना, उनका ग्लोरिफिकेशन बढ़ाना, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे, कृष्णा डिसाइडेड कि चलो मैं एक काम करता हूँ। और काम क्या किया कृष्णा? कृष्णा डिसाइडेड कि मैं इन सबको सबको को लेके चलूंगा, और भीष्म पितामह के पास ले जाके युधिष्ठिर महाराज को कुछ इंस्पिरेशन दूंगा। सो हुआ ऐसा कि युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का। और जीता कौन? कौन जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध? आप सब लोग पां- हैं ना? पांडव जीते थे गुरु। पांडव। सब जीते। तो पांडव लोग जीत गए। और युद्ध जैसे ही जीते, तो क्या हुआ? जो अर्जुन का जो डाउट था वो हुआ। अर्जुन को क्या डाउट था? अर्जुन ने बोला था, किम नो राजे न गोविंदा, किम भोगे जीविते न वा। बोलता है कि मतलब मैं क्या करूंगा ऐसे राज्य का, ऐसे राज्य का क्या करूंगा जहाँ पे हर हर स्टेप पे मुझे दिखेगा क्या कि ये जो मैं आज भोग रहा हूँ, आज ये जो राज्य मैंने लिया है, ये सब क्या किया है, कहाँ से आया है? ये राज्य पूरा का पूरा मुझे मेरे अपने प्रियजनों को, स्वजनों को मार के मिला है। सो अर्जुन का ये डाउट जो था वही हुआ एग्जैक्टली exactly। बोलते हैं ये सामर्थ्य कम क्षितम नो राज्यम भोगाम सुखानी च। ऐसा सुख का क्या करेंगे? और अब वो सुख का घड़ी आ चुका था। वो सुख का घड़ी की वो राज्य मिल रहा था जिसके लिए पूरा का पूरा युद्ध हुआ था। लेकिन जिसको मिला वो इतना दुखी था। पापम एवं श्रयद अस्माद हत वैतन अततायिना, कि ऐसे अतताइयों को मार के हमको पाप लगेगा। अब ये सारा चीज हो गया, घटना घट गया, तो एक्चुअली वही कॉन्सियसनेस फिर से वापस आ गया युधिष्ठिर महाराज के अंदर। जो पहले अर्जुन को डाउट था क्या कि मेरे को ये सारा का सारा पेन कष्ट ये सब मिलेगा, और उसी सिचुएशन पे कृष्णा फिर से आए और युधिष्ठिर महाराज को इतना मोटिवेशनल स्पीच दिए, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीच दिए, पर युधिष्ठिर महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। 1% का भी कन्विक्शन नहीं आ पाया। कैसे हो सकता है ये संभव? युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान इंस्पायर नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कृष्णा चाहते थे कि वो किसको इंस्पायर करें? वो भीष्म पितामह के थ्रू करवाना चाहते थे कृष्णा। तो कृष्णा अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में बैठते हैं, बोलते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। कि मैं वैष्णवों के हृदय में बैठता हूँ। सब भगवान अगर वैष्णवों के हृदय में बैठते हैं तो भगवान, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा
वैष्णवों को एक एक स्टेप पे गाइड करते हैं, एक एक स्टेप पे भगवान गाइड करते हैं। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में ये बात बोलते भी हैं। तो मैं आपको वहां से भी सुनाता हूँ वो श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। फिर बोलते हैं भगवान, तेषाम एवानुकंपार्थाम अज्ञानम यम तम नाशयाम। बोलते हैं कृष्णा, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करने करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। कृष्णा उनके हृदय में बैठते हैं। और कैसे? युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बैठ के कृष्णा बोले थे, मैं तुमको बोल रहा हूं बट तुम समझना मत, मैं जो तुमको समझा रहा हूँ समझना मत। समझिएगा, कभी कभी कृष्णा हमको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं। क्यों? कृष्णा चाहते हैं कि हम कुछ और करें, कुछ और हायर हम हमारे से कृष्णा करवाना चाहते हैं। तो फाइनली जब देखे युधिष्ठिर महाराज की, मतलब मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, तो युधिष्ठिर महाराज हताश होकर रोने लगे। देन कृष्णा बोले कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। अब सोचने का प्रयास कीजिएगा, अभी सारे के सारे परिजनों को मतलब फाइनल राइट्स किया है, सब कुछ किया है, और ये इधर 10-12 दिन से भीष्म पितामह एक बेड पे लेटे हुए हैं। वो बेड बना हुआ है किसी का तीर का। अब उस तीर के बेड पे लेटे हुए भीष्म पितामह के पास ये लोग कैसे गए? आप लोग जानते हैं कैसे गए? हरे कृष्णा। कैन आई रिक्वेस्ट ऑल द माता जी टू स्विच ऑन देयर कैमराज इफ दे आर अवेलेबल? अगर आप लोग कुकिंग कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो ये थोड़ा सा इंटरेक्शन हो पाएगा। ओके, मेरे को लगता है 4-5 माता जी ही सुन पा रहे हैं। एनीवे सो क्या बोल रहा था? Hmm, मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? हरे कृष्णा। सबके सब कैसे गए भीष्म पितामह। हाँ हाँ। तो वो लोग कैसे गए, पांडव लोग कैसे गए भीष्म पितामह के पास? आप अगर किसी के पास जाते हो, कोई अगर डेथ बेड पे है, तो आप कैसे जाते हो? कोई डेथ बेड पे है और आप उससे मिलने के लिए जाते हो तो कैसे जाते हो? कैसा कपड़ा पहन के जाओगे? वाइट very से लाइट light, लाइट। light लाइट। वाइट तो पहन के जाते हैं जब कोई चल बसे होते हैं। अगर कोई अभी नहीं, and in a very humble position, हाँ, मतलब वी गो इन ए वेरी वेरी हम्बल पोजीशन। बट आप शॉक हो जाएंगे जिस तरीके से पांडव लोग गए, और इतने कल्चर्ड बच्चे। और ये लोग अपने दादाजी, जब उनके दादाजी गुजरने वाले तो कैसे कपड़े में गए? कृष्णा उनको लेके गए। At that time, all his brothers followed him on beautiful chariots drawn by first class horses, as if they went into a, मतलब रॉल्स रॉयस गाड़ी भी अपने बेचती है, रॉल्स रॉयस का भी नाम लेना। रॉल्स रॉयस से भी बढ़िया गाड़ी, मतलब सोने का एकदम सिंहासन बना हुआ घोड़े पे, डेकोरेटेड विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स। With them were Vyasa, rishis like Dhaumya, the learned priests, the Pandavas and others. Bhagwan api viprasya rathena cha dhananjaya सैतैर्व्यार चतो नृप कुबेरा इव गुह्यक। कुबेर की तरह दिख रहे थे। बोलते ओसेज अमॉन्ग द ब्राह्मण लॉर्ड श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड ऑल्सो फॉलोड सिटेड ऑन ए चैरियट विथ अर्जुना। भगवान अर्जुन के साथ चैरियट पे बैठे थे। हम आप लोग प्लीज उस जोन में जाने का कोशिश कीजिए जिसमें हम लोग अभी जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये घटना घट चुका है, और अभी भीष्म पितामह स्वयं लेटे हुए हैं। एंड याद रखिएगा, पांडवास वेर टू अटैच विद भीष्म पितामह, दे वर टू अटैच। इतने अटैच थे बिकॉज उनके फादर बचपन में गुजर गए थे, और जब फादर बचपन में गुजरे थे तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और बर्दाश्त नहीं करने के कारण मतलब भीष्म पितामह इतना पर्सनल केयर किए थे, इतना पर्सनल केयर किए थे, दैट दे यूज टू फील कि मतलब भीष्म पितामह इज लाइक देयर फादर। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और जब भीष्म पितामह को ये लोग देख रहे हैं क्या, कि अब वो हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, बचपन से जिन्होंने हमको केयर दिया, इतना अच्छा गार्जियनशिप दिया, ही वाज फीलिंग सो मच डिप्रेस्ड।
बट वो लोग गए कैसे? दस द किंग युधिष्ठिर अपीयर्ड वेरी एरिस्टोक्रेटिक लाइक कुबेर सराउंडेड बाय हिज कंपेनियंस दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवो अच्युतम इवामरम प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगा सहचकीरिणा। Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod, एक देवता की तरह ना, एकदम दिव्य पुरुष की तरह, इतना सुंदर रूप दिख रहा था। लेकिन वो कैसे, जब उस सिचुएशन को देख रहे थे युधिष्ठिर महाराज, ये लोग, उनका अंदर से हार्ट बिल्कुल कंपैशनेट था, बट बाहर से एक्सटर्नली दे वर अपियरिंग एज इफ दे आर कुबेर, देवता की तरह। एंड बोलते हैं दैट भीष्म पितामह बोलते हैं, seeing him lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandava king Yudhishthira along with his younger brothers and Lord Shri Krishna bowed down before him। तो भीष्म पितामह को देखे वो लोग ऐसे लेटे हुए, तो दंडवत प्रणाम किए, पूरा का पूरा प्रणाम किए। अब भीष्म पितामह उनको देख के क्या बोले? तत्र ब्रह्माश्रय सर्वे देवाश्रयश्च सत्तताम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भारत पुंगवम। Just to see the chief of descendants of King Bharata Bhishma, all the great souls in the universe, namely the rishis among the demigods, brahmanas and kings, all situated in the quality of goodness were assembled there। सारे बड़े बड़े पुरुष, जितने भी बड़े बड़े ऋषियों का नाम ले लीजिए जो शास्त्र में वर्णन है, वो सब वहां पे पहुंचे हुए थे। बोलते हैं पर्वत मुनि नारद धौम्य व्यास इनकारनेशन बृहद दस्वा भारद्वाज परशुराम डिसाइपल्स ऑफ वशिष्ठ इंद्र प्रमाद त्रित विष्टमद असित काक्षिवन गौतम अत्रि कौशिक सुदर्शन वेर प्रेजेंट अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मणार्तदयो मला शिष्यर उपेत अजगामु कश्यपांगिरसादय एंड मेनी अदर्स लाइक सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोला, वो आए थे भीष्म पितामह को देखने के लिए। भीष्म पितामह वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। भीष्म पितामह इज एक्चुअली अंकल ऑफ सुखदेव गोस्वामी, बिकॉज व्यासदेव के वो पुत्र हुए, और व्यासदेव इज काइंड ऑफ ब्रदर टू भीष्म पितामह। तो इतना डिटेल है इसको समझना, इतना डिटेल है समझना, और हम बहुत बहुत इसको हम्बल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे सिचुएशन को। तो हम लोगों का एस्पिरेशन होना चाहिए, अगर मेरे को शरीर छोड़ना है तो भगवान मेरे को ऐसा मृत्यु दीजिएगा। कैसा मृत्यु दीजिएगा अभी हम आगे जाके, तो अभी हम वी विल जंप, हम यहाँ से जंप करेंगे सीधा, और कुछ श्लोका है जहाँ पे हम एकत्रित होना चाहते हैं। यस, यहाँ पे भीष्म पितामह उस स्थिति पे थे जहाँ पे अभी सभी लोगों ने दर्शन किया, सबको ने देखा, और भीष्म पितामह का भगवान के साथ एक अलग रिलेशनशिप है, अलग रिलेशनशिप है। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ फिर मैं वहां पे आ रहा हूँ, फिर मेरे को पीछे जाना पड़। तो भीष्म पितामह बहुत हीरोइक स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ कुछ बहुत हीरोइक स्टेटमेंट्स, मतलब यू विल फील कि अच्छा, मतलब उस स्थिति में व्यक्ति इतना क्लियर, इतना क्लियर। तो ऐसे बोले, देखिए but the Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by eternal potency। This very Lord was sitting before Bhishma Dev, and since Bhishma Dev knew of his glories, he worshipped him duly। तो भीष्म पितामह डेथ बेड पे, बट ही वॉज एबल टू वर्शिप हिज, मतलब द ऑल वर्शिपेबल लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान को जीवन भर जिन्होंने डिवोशनली भगवान को हमेशा अपने हृदय में रखा था भीष्म पिता, आज मृत्यु के समय वो कृष्ण साक्षात उनके सामने खड़े थे, तो मानसिक रूप से भीष्म पितामह ने उनको वर्शिप किया। पांडुपुत्रान उपासिनान पराशया प्रेम संगतान अभ्यचस्तानु नाराक्षय आंधी भूतेन चक्षुषा। The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather। Seeing the, हम लोग इस इमोशन को समझ सकते हैं। इफ यू आर अबाउट टू लूज समवन वेरी नियर और डियर, अब क्या बीतता है, व्यक्ति बहुत दुखी होता है मन से कि आखिरी बार मैं इनसे बात करूंगा, आज के बाद मैं इनसे बात नहीं कर पाऊंगा। और उस सिचुएशन में ये लोग पांडव लोग भीष्म पितामह के पास बैठे हुए थे, एंड भीष्म देव ने क्या किया? भीष्म देव जो हमेशा से चाहते थे, सीइंग दिस भीष्म देव congratulated them with feeling, there were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection। So Yudhishthir Maharaj
इतने किंगली अपीयरेंस में क्यों आए? क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह हमेशा उनको ऐसे देखना चाहते हैं। इट वॉज ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ भीष्म देव। आई एम ऑफरिंग दिस लास्ट सर्विस। Wearing clothes like king is not my service. My attitude, which I am taking this service, is my service to my authority, my superiors. हम किस एटीट्यूड से कोई सेवा लेते हैं? तो राजा की तरह वेश में थे, लेकिन उनका हृदय में क्या था कि भीष्म पितामह ये देख के खुश होंगे। मेरा वस्त्र पहनना भी मेरे गुरु के लिए प्रशंसा का कारण है, मेरा वस्त्र उतारना भी गुरु के प्रशंसा के कारण है, मेरा पोजीशन लेना भी गुरु के लिए है, मेरा पोजीशन छोड़ना भी गुरु के लिए। ये भाव से एक्चुअली हम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं। तो फाइनली जब ये स्थिति देखे, भीष्म देव उनको ग्लोरीफाई किया और एक्सेप्ट किया। भीष्म देव कहे, ओ अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम नरहता क्लित्सम विप्रा धर्माच्युताश्रय। कि आप लोग अच्युत कृष्ण के साथ होते हुए भी आप लोग कैसे इतना कष्ट झेले? वो व्हाट टेरेबल सफरिंग्स एंड व्हाट टेरेबल इनजस्टिस यू गुड सोल सफर फॉर बीइंग द सन्स ऑफ रिलीजियस पर्सोनिफाइड। आप लोग धर्म पुत्र हैं और आप लोगों को इतना कष्ट कैसे हुआ? ये सोचने वाला बात है। यू डिड नॉट डिजर्व टू रिमेन अलाइव अंडर दोस ट्रिबुलेशन। आप लोग तो जीवित ही नहीं रह सकते थे। जीवितुम नरहता क्लित्सम, जिंदा रहने के लायक कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं था कि आप उसमें जीवित रहते। येट यू वेर प्रोटेक्टेड बाय द ब्राह्मणास, गॉड एंड रिलीजन। आप लोगों को भगवान ने, ब्राह्मणों ने और धर्म ने आपका रक्षा किया। धर्म रक्षितान रक्षान। यदि आप धर्म के पाथ पे हो, आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड असली धर्म क्या है? कृष्ण पर्सनली बोलते हैं दैट धर्म मीन्स सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। दैट सारे धर्म को छोड़ के आप मेरी शरण में आओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर आप जब सोचोगे कि अच्छा कैसे छोड़ूं, क्या करूं, कैसे करूं, जब आप छोड़ेंगे तो कष्ट होगा, दर्द होगा। कृष्णा बोलते माँ शुच हम तम। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मैं फोन करके सॉल्यूशन करा दूंगा, मैं किसी को कॉल करवा दूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, आप छोड़ के तो आओ मेरे पास। नहीं, कृष्ण बोले अहम तम सर्व पाप, मैं पर्सनली आपका सारा पाप खत्म कर दूंगा। एंड देन कृष्ण इज भीष्म पितामह, एज फार एज माई डॉटर इन लॉ कुंती इज कंसर्न। कृष्ण कैसे भीष्म पितामह का हृदय होगा, कल्पना करने का कोशिश किया। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, कि मृत्यु के समय हमको क्या चेतना होना चाहिए। चेतना यही होना चाहिए कि हमको दिखना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड। कुंती महारानी को स्मरण कर रहे हैं। एज फार एज माई डॉटर इन लॉ कुंती इज कंसर्न, अपॉन द ग्रेट जनरल पांडु's डेथ शी बिकेम ए विडो विथ मेनी चिल्ड्रन एंड देयरफॉर शी सफर्ड ग्रेटली। वो भी बहुत कष्ट काटी है मेरी बहू, उसको भी बहुत दुख हुआ है। मैं इस सबको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। जिसी आपका सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई उसको एक्नॉलेज नहीं करता। If you are in pain and no one is acknowledging that pain, your suffering becomes और बड़ा हो जाता है। But if you are suffering and someone is there who can share the pain, वो जो आपसे बात कर ले, बोल सके कि मैं समझ सकता हूँ, यू आर इन पेन, आपका आधा सफरिंग खत्म हो जाता है। एंड इस संसार में लोग यही ढूंढ रहे हैं कि कोई तो हो जो हमको थोड़ा सा प्यार कर ले, झूठा ही सही। बोलते हैं, गाना गाते हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्योंकि सच्चा तो है नहीं, तो झूठा ही मिल जाए। तो लोग स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यार कर लो, कोई प्यार कर लो, लेकिन कोई है ही नहीं। एंड उस समय, हाँ, भीष्म पितामह का उस समय में जब वो खुद इतने सफरिंग, इतना सफर कर रहे हैं, and when you were grown up she suffered a great deal also because of your actions। बेचारे तुम लोग पहले छोटे थे तो उसको इतना कष्ट हुआ। विश्व पितामह ने सब कुछ देखा था ना, बेचारे बैठे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, अन्याय होता था। वो बंध बंध चुके थे ना, कमांडर ऑफ चीफ थे, फंस चुके थे, अपने धर्म में फंस चुके थे, कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन कष्ट देखते थे। देखते थे कि अरे वो कष्ट में, गुरुजन देखते हैं। हो सकता है आप किसी सेवा में फंसे हैं, सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं अच्छा हो पा रहा, बहुत दिक्कत है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, यहाँ से दिक्कत, वहां से दिक्कत, बट गुरु देख रहे हैं। एंड लास्ट मोमेंट में गुरु याद करेंगे सब।
वो किया है, वो मेरे लिए वो किया था, वो किया था, वो आपने किया था, वो जिम्मेदारी, वही हमारा जीवन का सक्सेस होगा। तो फिर बोलते हैं, जब आप लोग बड़े हुए तो आप लोग ऐसा ऐसा एक्शन किए जिससे फिर आपकी मदर सफर की। वो ना जहर दिया, जंगल में भेज दिया, जुआ खेला, फंसा दिया, मतलब मम्मी को भी तंग कराया। एंड फिर बोलते हैं, इन माई ओपिनियन, बोलते हैं सर्वाम काला, किसको दोष दिया जाए, कौन दोषी है इसका? इसका दोषी एक ही है। सर्वं कालाकृतं मन्ये भवतां च यद अप्रियम सपलो यद्वसे लोको वायुरीवागानवली। In my opinion, this is all due to inevitable time, under whose control everyone in every planet is carried, just as the clouds are carried by the wind. काल सब कोई को लेके चलता है, ये काल ही है तो आपको इस कभी अच्छे सिचुएशन में लाया, कभी बुरे, कभी अच्छे, कभी बुरे, ऐसे 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 लेके आया। और काली हमको क्या एक दिन इस संसार से लेके चला जाएगा। लेकिन हमको कैसे जाना? यत्र धर्मा सुतो राजा गदा पानिर्विकोदरः कृष्णो अस्त्रि गांडिवम चापम सुहित कृष्णस्ततो विपाल। ओ, हाउ वंडरफुल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनएविटेबल टाइम! It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthira, the son of the demigod controlling religion, Bhima, the great fighter with a club, the great woman Arjuna with his mighty weapon Gandiva, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas? ये सारा सिचुएशन क्यों आया? बिना भगवान की इच्छा के ये संभव नहीं, क्योंकि कालो अस्मि, कृष्ण बोलते हैं कालो अस्मि, ये भगवान ही है चक्री। और ऐसे ग्लोरीफाई करने का कोशिश, यही है कृष्णा, ही इज द चक्री, यही समय को चलाते हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, कभी हमको खुशी मिलता है, कभी गम मिलता है, और हम सफर क्या करता है, सफर हमारा मन करता है। इसलिए अवंती ब्राह्मण ये सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं अवंती ब्राह्मण? अवंती ब्राह्मण बोलते हैं बहुत डिटेल में, प्रे करते हैं। वो बोलते हैं कि इस संसार में क्यों सफर कर रहा हूं, मैं इस संसार में क्यों सफर कर रहा हूं? क्या मैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के कारण कर रहा हूँ? नहीं, मैं उनके कारण नहीं करता हूँ। क्या मैं देवताओं के कारण कर रहा हूँ? नहीं। तो क्या मैं ये ग्रह गोचर, ये जो मूवमेंट कर रहा है उसके कारण मेरा सफरिंग है? बोलते नहीं। तो क्या मैं कर्म के कारण कर रहा हूँ? बोलते नहीं। तो क्या तुम काल के कारण सफर करोगे? नहीं, काल तो बस सिचुएशन लेके आता है, मैं सफरिंग कर रहा हूं अपने मन के कारण। यदि हमने अपने मन को नियंत्रण कर लिया, और भीष्म पितामह भी वही दिखाएंगे, दैट ही वॉज नॉट एबल टू सफर एट ऑल, उनको कोई सफरिंग नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज उनका मन कंप्लीटली कहाँ पे था? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते ते प्रतिजानी प्रियोसी। मैं वो कृष्ण के बहुत प्रिय बन चुके थे, क्योंकि उनका मन कृष्ण को वर्शिप कर रहा था, उनका मन कृष्ण में अर्पित था। तो बोलते हैं, अब जंप करा जा देता हूँ, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ? भीष्म पितामह ये सब बोल रहे थे, कर रहे थे, तो बोलते हैं, मे माई लॉर्ड हु इज फोर हैंडेड, हु इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लोटस फीट फेस with eyes as red as the rising sun smiling kindly await me at the moment when I quit this material body। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, भीष्म पितामह का ये प्रार्थना है कि वही कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में, भगवान का चतुर्भुज रूप है, बोलते हैं कृष्णा का एक चतुर्भुज रूप है, जो कि कैसा है? श्रीवत्सम कम घन श्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्ति चतुर्भुजम। ये चतुर्भुज रूप भगवान का क्या है? एक श्रीवत्स का निशान भगवान के चेस्ट पे है। एक श्रीवत्स मतलब गाय के बछड़े का चरण का निशान भगवान के चेस्ट पे है। श्रीवत्सम कम घनश्यामम, उनका रूप घनश्याम रूप का है। घनश्यामम वनमालिनम, और वो वनों का बना हुआ माला को पहनते हैं, वनमालिनम। शंख चक्र गदा पद्म, उनके एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म कमल का फूल है। शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्ति चतुर्भुजम, भगवान का इतना सुंदर चतुर्भुज रूप। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वही रूप भगवान का मेरे समक्ष रहे जब मैं ये शरीर छोड़ूं। लेकिन अभी कृष्णा वहां पे थे, अभी ये भीष्म पितामह का फाइनल ऑफरिंग होना था। लेकिन अभी कृष्णा क्या गेम खेले? कृष्णा बोले युधिष्ठिर महाराज को
कि पूछो तो सही जिस चीज के लिए आए थे। और युधिष्ठिर महाराज बोले अरे अभी तो लाइक कितना पेन में है, उनको वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर मना कर रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं आप आईसीयू में ज्यादा देर नहीं रह सकते, ये जाओ जाओ बाहर जाओ। डॉक्टर्स ऐसा बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, भीष्म पितामह लेटे हुए थे, पेन में थे। बट युधिष्ठिर महाराज को लगा था मैं कैसे ये सब क्वेश्चन पूछूं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछे। और ये प्रश्न जो था, महाभारत में 1 लाख श्लोक है जिसमें अलग अलग पर्व है। तो इसको शांति पर्व भी बोलते हैं और भीष्म पर्व भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, पार्ट सबसे बड़ा है। भीष्म पितामह लेटे लेटे सारा धर्म का ज्ञान दे दिए। सारा धर्म, व्यवसायिक धर्म, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री धर्म, ऐसा राजा धर्म, ऐसा कोई मातृ धर्म, पितृ धर्म, ऐसा कोई धर्म जो हम नाम लें और उसमें नहीं दिए, सारा का सारा पॉलिसी बता के चले गए। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग को उस पर्व के बारे में जानते भी नहीं है, धर्म के बारे में हमको पता ही नहीं है। स्त्री धर्म क्या बताए, मित्र धर्म क्या बताए, पितृ धर्म क्या बताए, मातृ धर्म क्या बताए, एक एक मनुष्य धर्म क्या बताए। और ये सारा का सारा भीष्म पितामह डिटेल में बताए। तो यहाँ पे भागवतम में 2-3 श्लोक में उसको बताया गया है। तो बोलते हैं बेसिकली महाराज युधिष्ठिर आफ्टर हियरिंग भीष्म देव स्पीक इन द अपीलिंग टोन आस्क्ड हिम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ग्रेट ऋषिज अबाउट द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस रिलीजियस ड्यूटीज, अलग अलग धर्म के बारे में उनसे प्रश्न किया। और ऐसे प्रश्न करते ही बेसिकली जब प्रश्न कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि भीष्म देव को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो कृष्ण के देखे वो, और कृष्णा इमिडिएटली बोले नर्सेस को कि आओ इंजेक्शन दो, ये दो। नहीं, कृष्णा कुछ नहीं किए। कृष्णा पता है क्या किए? कृष्ण बस अपना एक ग्लांस देख लिए भीष्म पितामह के शरीर के ऊपर, एक नजर, और एक नजर में उनका सारे वुंड को हील कर दिए, सारा दर्द को खींच लिए। भगवान के पास ये शक्ति है। इसलिए हम लोगों को भी अगर संसार में कष्ट है, पेन है, हमारा एक ही इलाज है उसका। क्या करना है? मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर। कि अर्पित कर दो क्या? अपना मन, मानस, देह शरीर, गेह घर, मानस देह को, जे कुछ मोरा, मेरा जो कुछ भी है कृष्णा, मैं आपको अर्पित करता हूं। मैं अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, मैं आपको आपके चरणों पे ये सब अर्पित करता हूं। संपदे विपदे जीवन मरने, दाए मामा गेला तुआ ओ पदावराने। कि मैं आपके चरणों पे अपना संपत्ति, अपना विपदा, सब कुछ अर्पित करता हूं कृष्णा। जो कुछ सिचुएशन मेरा है लाइफ का, आई एम कमिंग एंड जस्ट सरेंडरिंग, हैंडिंग ओवर माई सेल्फ टू यू कृष्णा। और कृष्णा बोल सकते हैं ना कि मतलब क्या चाहते क्या हो तुम इस स्थिति में, मैं क्या करूं? बोलेंगे ना कृष्णा। मान लीजिए आप ऐसे कृष्णा के पास जाके सरेंडर हो जाएं, कृष्णा पूछ सकते हैं तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट करो, मैं क्या करूं? तो बोलते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। कि आप यदि मारना चाहते हो मेरे को मार दो, रखना चाहते हो तो आप मेरे को रख दो। मतलब मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्यों? नित्य दास प्रति तू अधिकार। मैं आपको एक पेपर पे साइन करके देता हूँ कृष्णा, कि मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ कृष्णा, राइट? क्या? यदि आप मेरे को मारेंगे मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, अगर आप रक्षा करेंगे मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि नित्य दास हूं मैं आपका, और आपका अधिकार है मेरे ऊपर। तो कृष्णा बोलेंगे ठीक है मैं आपको मारूंगा, मारूंगा। तो मारूंगा तो फिर क्या होगा? मारेंगे तो क्या होगा? मारेंगे तो क्या होगा? मरने के बाद क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? आप लोग सब सुन पा रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा? तो मैं ये पढ़ रहा था, मेरे को लगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया यहीं से। आई होप आप इट्स मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू।
तो Yes, Prabhuji. मरने के बाद क्या होता है? किसी को नहीं पता है मरने के बाद क्या होता है। भगवत गीता का श्लोक है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिम धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए चीजों को बहुत सरल रखेंगे, सरलता से समझ में आएगा। यस जनार्दन माता जी बताइए, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, दोबारा आत्मा को नया जन्म मिल जाता है प्रभु जी। हाँ, या तो भगवान के चरण में डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, सेवा मिलेगा, और नहीं तो क्या होगा कि हमको फिर से इस संसार में वापस आना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा, कुछ तो कुछ होगा। तो कृष्णा बोलते हैं, मतलब भक्त बोलता है, किस भाव से अभी हमने क्या किया, अपना मन, देह, घर, परिवार सब कुछ भगवान को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद क्या हुआ, अपना संपत्ति विपदा सब भगवान को दे दिया। उसके बाद हमने भगवान को एक पेपर पे साइन करके दिया, क्या, कि आप मारना चाहो मारो, रखना चाहो रखो। कृष्णा ने बोला ठीक है मैं तुमको मारूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रेयर क्या होगा? चेंज नहीं होना है कि अरे मैं तो ये सोच के कृष्णा आपको सरेंडर किया था कि आप तो रक्षा करेंगे हमारा, पर आपने रक्षा तो नहीं किया कृष्णा, आप बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब इस पे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं कृष्णा, मतलब व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी? तो बोलते हैं अगेन इट्स ए हम्बल एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी दैट कृष्णा मेरा कोई वो कंडीशन नहीं है कि कृष्णा बोल दिए मैं मारूंगा तो मैं छोड़ दूंगा आपको, नहीं। बोलते हैं जन्मो भी मोए इच्छा, बोलते हैं कि मारूंगा तो जन्म भी होगा, फिर से दोबारा जन्म होगा, क्योंकि ये संसार का विधि का विधान है। बोलते हैं जन्मो भी मोए इच्छा, इच्छा यदि तोरा, यदि आपका इच्छा है कृष्णा कि मैं मरूं तो ठीक है, जन्म भी तो आपका इच्छा हो कि मेरा जन्म हो, तो इसमें मेरा एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो बोलते हैं भक्त गृह जानी जन्म होए मोरा, कि मेरा जन्म भक्त के घर में हो, भक्त के घर। अब भक्त के घर में कैसा जन्म होगा? भक्त के घर में किसका जन्म होगा? सोचिए बताइए, भक्त को क्या जन्म मिलेगा? भक्त के बच्चे कैसे होंगे? बच्चा इंसान ही होगा ना, कोई और तो योनि नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भक्त कोई मतलब मतलब माता जी प्रभु जी का जो बच्चा हो वो चींटी तो होगा नहीं, बिल्ली तो होगा नहीं, बच्चा इंसान होगा, मनुष्य योनि मिलेगा ना। किसी कृष्णा शुद्ध बोलेंगे, कृष्णा बोलेंगे, वैष्णव और किसी कृष्णा, शुद्ध वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा प्रभु जी उसे। हाँ यही प्रे किया, वो यही प्रे कर रहा है, बोल रहा है क्या, जन्मो विमोहि इच्छा, इच्छा यदि तोरा भक्त गृह जानी जन्म होए मोरा, कि मेरा जन्म किसी भक्त के घर में हो। लेकिन कृष्णा ये बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारा तो मनुष्य योनि ही नहीं होगा, तुमको मनुष्य योनि नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा तुमको मनुष्य योनि। अब क्या करेंगे? सारा जितना आप मान लो किसी को सरेंडर करने जाओ और वो आपसे ऐसे मजा लेने लगे, तो क्या करेंगे आप? सब कुछ उल्टा खेल रहे हैं कृष्णा, कि पहले बोले मारो या राखो, कृष्णा बोले मैं मारूंगा। तो आप बोले ठीक है मारिए, लेकिन जन्म देंगे ना तो मेरे को भक्त के घर में जन्म दीजिए। अब कृष्णा बोले कि मैं तेरे को भक्त के घर में भी जन्म, क्या मैं तेरे को मनुष्य योनि ही नहीं दूंगा। अब क्या करेंगे? अब क्या प्रार्थना करेंगे? अगला प्रार्थना क्या होगा आपका? हम प्रार्थना ही चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर देते हैं प्रभु जी। कृष्णा आप अपना कीजिए, हम तो चले। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। नहीं तो अम्बे गौरी भी हटाइए, इनका भी थोड़ा सा सुनते हैं कि ये मोह माया ये सब सब कृष्णा के अधीन कार्य करते हैं, हम बाबा ही चेंज कर लेंगे। आया हूँ तेरे दर पे कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा। वो उनका अलग ही फिलॉसफी, मतलब पूरा गीता उता से ऊपर उठा देंगे हम अपने प्रार्थना में। नहीं, अगर एक बार हमने भगवान को समर्पित कर दिया अपना जीवन, देर इज नो क्वेश्चन, नो इफ एंड बट। अब कृष्णा, यदि आप मेरे को नहीं देंगे मनुष्य योनि, मत दीजिए। अब मेरा प्रार्थना भी ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। कृष्णा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्या बोलते हैं, कीट जन्म होए
जथा तु दास बहिमुख ब्रह्मा जन्म नहीं आश। कृष्णा, मनुष्य योनि मत दीजिएगा, कीड़े का जन्म दीजिएगा, लेकिन मेक श्योर कीड़े का जन्म आपके भक्त के घर में दीजिएगा। भक्त के घर में मेरे को कीड़े का जन्म दीजिएगा। उसके बराबर इवन अगर मेरे भाग्य में ब्रह्मा का जन्म होगा, मेरे को ब्रह्मा जन्म मत दीजिएगा। बोलते बही मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आश, कि मेरे को बहुत सर वाला ब्रह्मा मत बनाइएगा कृष्णा, मेरे मेरे बस का नहीं है। आप मेरे को ये जन्म दीजिएगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीने जे भक्ता लभाइते ताको संग अनुरक्त। और किस भक्त के घर में जन्म दीजिएगा? जो भक्त किसी प्रकार का भुक्ति मुक्ति ये सब का इच्छा नहीं रखता है। वो एक ही इच्छा रखता है कि आपका मतलब मुझे किसी तरीके से इस जन्म के अंत में कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का सेवा प्राप्त करना है। और किस भाव से कृष्णा मैं आपको शरणागत किया हूं, कृष्णा बोलेंगे ठीक है ये सब तो मैं लिख लिया, लेकिन मेरा तुमसे क्या रिलेशनशिप रहेगा? व्हाट विल बी आवर रिलेशनशिप? जब तक तुम जीवित हो, तुमने अपना घर दे दिया, परिवार दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारा रिलेशनशिप क्या रहेगा? तो कृष्णा, मेरा और आपका रिलेशन रहेगा, बोलते हैं जनक जनानी दयिता दयिता तनया प्रभु गुरुपति तू हूँ सर्वमोया। कि आप ही मेरे दैत हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरे जननी हैं, आप ही मेरे जनक हैं। यू आर माई फादर, यू आर माई मदर। आप मेरे फ्रेंड हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे मास्टर हैं। यू आर माई प्रभु, यू आर माई पति, यू आर माई गुरु। मेरा रिलेशन कृष्णा आपसे सब कुछ का है। मेरा कोई अब कोई संबंध ही नहीं बचा, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया। अब आप कृष्णा नचाओ नचाओ, जैसे आप नचाना चाहो, अब मेरे को नचाओ। वही कॉन्शियसनेस था भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे लेटे थे, उनका चेतना कंप्लीटली इसी में था कि कृष्णा, मेरे को आपका दर्शन प्राप्त करना है। एंड जब युधिष्ठिर महाराज ये सब प्रश्न पूछे, कृष्णा एक ग्लांस देखे भीष्म पितामह के शरीर के तरफ और उनका सारा पेन को हर लिए। एंड फाइनली भीष्म पितामह बताने के बाद फिर से वापस आए। बोलते हैं तदो पाश्मितया गिराश सा सहस्रेण विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पितपते चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दृग व्याधरायत। Thereupon, that man who spoke on different subjects with thousands of meanings, and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking, बोलना बंद कर दिया। And being completely freed from all bondage, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। withdrew his mind from everything else, अपने मन को सारे जगह से बाहर निकाला, क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में था। एक भक्त, एक साधक अपना मन अपने नियंत्रण में रखता है। मृत्यु आएगा, कृष्णा आपका स्मरण करना है। अभी आ गया तो क्या करूं? कृष्णा, एकदम से कृष्णा, बात खत्म। अंतो नारायण स्मृति खत्म। यही पर्पज है ह्यूमन लाइफ का। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, संसार से निकलना ही कला है। बोलते हैं उस समय उस व्यक्ति ने अपना मन को विड्रॉ किया सारे चीज से, एंड फिक्स्ड हिज वाइड ओपन आईज, आंख को बड़ा बड़ा खोले, on the original personality of Godhead, Sri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined. यदि हम लोग भी ऐसे भगवान का डेली दर्शन किए हैं, वेणुं कनान्तमरविन्ददलायताक्षं वरहावतां समसिताबुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यदि हम भगवान का ऐसे डेली दर्शन किए हैं, अंगानि यस्य शकलेन्द्रियवृत्तिवान्ति पश्यान्ति पान्ति कलयान्ति चिरं जगान्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि भगवान
मैं आपको वर्शिप करता हूँ। जब हम डेली भगवान को वैसे दर्शन किए हैं, मृत्यु के सामने हो सकता है आपका आंख बंद हो जाए, शक्ति ना रहे आपके सेंसेस में, लेकिन वो भगवान जो आपके हृदय में एज ए परमात्मा बैठे हैं, वो साक्षात आपको दर्शन देंगे। इतना पावर है, इतना पावर है इस प्रोसेस में। बोलते हैं दैट उस समय उन्होंने, भीष्म पितामह ने भगवान में अपना फोकस, अपना मन को भगवान की तरफ लगाया। हु स्टूड बिफोर हिम फोर हैंडेड ग्लिटरिंग, भगवान चमक रहे थे, पीताम्बरी पहने हुए थे भगवान। विशुद्धाया धारणाय हताशुभाष तदीक्षया वशुगत युधश्रमाय निवृत्त सर्वेन्द्रियावृत्ति विभ्रमाश तुस्तावजन्यम विसर्जन जनार्दनाम। By pure meditation, looking at Lord Shri Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrow wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. तो अभी अब अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। Now his pain is totally, मतलब he can control his pain also. He is not having any material pain. उनका पूरा का पूरा ध्यान भगवान के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पे है। और फिर भगवान श्री भीष्म वाच इति मतिरुपकल कल्पितवृत्न भगवती सात्वत पुनः गावे। आप लोग ना इसको सीख सकते हैं। ये भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह और 13 to 14 श्लोका है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको गाया जा सकता है। स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुं प्रकृतिम उपेयेषु यद्भव प्रवाह। Bhishmadev said, let me now invest my thinking, feeling and willing। आपका थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग तीनों किस में होना चाहिए? विच वेयर सो लॉन्ग engaged in different subjects and occupational duties in the all powerful Lord Sri Krishna. He is always self satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world. All from him, only the material world is created। ये भौतिक संसार यही बनाए हैं, पर कभी कभी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। भगवान का यहाँ पे क्या होता है? भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वरनम रविकर गौरवर अंबरम दधाने वपुरलका कुलवृतनान भजम विजय सखेरतिर अस्तु में अनवद्या। ऐसे गा गा के ना याद कर सकते हैं। ये श्लोक बहुत पावरफुल है। बोलते हैं भगवान का नाम लेते हैं विजय सखे। विजय सखे मतलब उनको रिलेट करते हैं कृष्णा को अर्जुन से। अर्जुन से रिलेट करते हैं कि आप सखा हैं भगवान। कैसे? श्री कृष्णा इज द इंटीमेट फ्रेंड ऑफ अर्जुना। He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of the tamal tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results। तो कृष्णा चंदन से भगवान का शरीर को भगवान खुद से डेकोरेट करते हैं। कृष्णा बहुत, एक्चुअली आपको लोग पता नहीं, सुने हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, बट कृष्णा लाइक्स टू सी हिमसेल्फ वेरी वेरी, मतलब ब्यूटीफुल। भगवान चाहते हैं ही लुक्स वेरी हैंडसम, ही शुड लुक वेरी वेरी मतलब अट्रैक्टिंग। कृष्णा ना चेक करते हैं। इसलिए आप देखेंगे हम लोगों के मंदिर में जो दर्शन आरती होता है, उसका भाव यही होता है कि हम भगवान को पहले दर्शन देते हैं कि आप देखिए आप कैसे लग रहे हैं। तो भगवान को मिरर दिखाया जाता है कि आप देखिए। तो कृष्णा बहुत कॉन्शियस रहते हैं। बताते हैं जीव गोस्वामी
गोपाल चंपू पुस्तक लिखे हैं, तो उसमें बताते हैं कि जब कृष्णा कालिया वन को मारने जा रहे थे, कालिया कालिया नाग को, तो कालिया दहन के समय कृष्णा कालिया को देख लिए तो यमुना में जंप मार रहे थे। तो यमुना में जंप मारे और कालिया के ऊपर चढ़े हुए थे, तो डूबना पड़ रहा था, बार बार डूब रहे थे, निकाल रहे थे, मार रहे थे, ऐसे हो रहा था। तो जब कालिया के सर पे चढ़े हुए थे ना, तो पानी में गए, फिर ऊपर आए ना, तो कृष्णा अपना बाल ठीक किए। तो मधुमंगल से कृष्णा पूछे, जो बाहर खड़े थे, मधुमंगल, मेरा मोर का पंख ठीक तो लगा हुआ है ना? तो मधुमंगल बोला कि अरे यार, तुम नदी में कूदे हुए हो, लड़ाई कर रहे हो, लेकिन तुमको ध्यान, तो कृष्णा बहुत कॉन्शियस हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं भीष्म पितामह क्या, मे हिज ग्लिटरिंग येलो ड्रेस एंड हिज लोटस फेस कवर्ड विथ पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प, तो भगवान खुद से सैंडलवुड का वो लगाते हैं, ध्यान से पूरा मतलब डेकोरेट करते हैं अपने आप को बहुत सुंदर। वो ही मेरा ध्यान को, मतलब मेरा सारा, मे आई नॉट डिजायर फ्रूटिव रिजल्ट, मेरे को कोई फल का इच्छा नहीं रहे, मैं क्या करूं, युद्धि तुर गोर जो विधुमुर विषवक कचालुलित शव मारी अलंकृत सये। बोलते हैं ऑन द बैटल फील्ड वेयर श्री कृष्णा अटेंडेड अर्जुना आउट ऑफ फ्रेंडशिप, द फ्लोइंग हेयर ऑफ लॉर्ड कृष्णा turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses, and because of his labor beards of sweat wetted his face. All this decoration, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. So कृष्ण भगवान जब सामने से कर्ली कर्ली बाल में ड्राइव कर रहे थे अर्जुन का चैरियट, तो भीष्म पितामह सामने से देख रहे थे, अर्जुना तो पीछे से देखा कृष्ण को, लेकिन भीष्म पितामह वाज एबल टू सी हिम फ्रॉम द फ्रंट, और उनके फ्रंट फेस में देख रहे थे, जब उनके कर्ली कर्ली बाल पे डस्ट पड़ा हुआ था, धूल पड़ा हुआ था, आईब्रोज के ऊपर धूल पड़ा हुआ था, आई लैशेस के ऊपर धूल पड़ा हुआ था, क्योंकि घोड़े का, जो घोड़ा चलता है जब बैटलफील्ड में, जब मिट्टी के उसने, तो क्या धूल उड़ रहा था, इतना ध्यान से मेडिटेट कर रहे थे भीष्म पितामह, लड़ रहे थे, लेकिन वो भगवान का वो रूप देख रहे थे, उनका तीर लग रहा था हाथ से, ब्लीडिंग हो रहा था, पसीना निकल रहा था कृष्णा के सर से, ये सब भीष्म पितामह ने नोटिस किया था बैटलफील्ड में, और उसी पे वो ध्यान लगा रहे थे, बोल रहे थे, इन ओबीडियंस टू दैट कमांड ऑफ हिज फ्रेंड लॉर्ड श्री कृष्णा एंटर्ड द अरेना ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ अर्जुना एंड दुर्योधना, एंड while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. अपने एक नजर से भगवान अपोजिट पार्टी के सबका लाइफ स्पैन ही कम कर दिए। भगवान ऐसा कर सकते हैं, इसलिए भगवान के भक्तों से पंगा नहीं लेने का, भगवान के भक्तों से पंगा नहीं ले सकते। अगर भगवान अपने भक्तों का रक्षा करने के, तो सामने वाले का आयु खत्म कर देंगे भगवान। और ऐसा बताते हैं कि जब कोई भक्त का निंदा करता है ना, तो उसके जीवन में कुछ कुछ होता है, उसके जीवन में अपयश आता है, उसका कहीं बेइज्जती होगा भयानक, उसका आयु कम हो जाता है। ऐसा बताते हैं प्रहलाद महाराज के प्रति ऑफेंड किया हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु को जीना और था, लेकिन क्योंकि वो ऑफेंड किया, इसलिए उसका मतलब उसका आयु कम हो गया। भक्तों को कभी भक्तों से पंगा नहीं लेने का। और हम भक्त हैं तो हमको क्या सोचना है कि हम हमसे कोई पंगा नहीं, नहीं, हमको अपने आप को भक्त मानना ही नहीं है, मिस्टेक ही नहीं करना कि हम भक्त हैं, नहीं, हम लोग एस्पिरेशन हैं, भक्त बनना चाहते हैं, भगवान प्लीज 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 भगवान भक्ति कर पाऊँ। प्रेयर हमारा यही होना चाहिए, आई नंद तनुज किंकरम पतितम आम विश्व में भवाम बुधो। बोलते हैं कि भगवान मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, पतितम विश्व में भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कि मेरे को अपने चरणों पे एक धूल का कण बना लीजिए। दिस इज माई प्रेयर टू यू कृष्णा। ये प्रार्थना है हमारा। हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हैं, कोई हमारे प्रति अपराध करेगा तो उसका आयु खत्म हो जाएगा, अरे उल्टा एप्लीकेशन नहीं, सीधा एप्लीकेशन कि हमको किसी भक्त के प्रति पंगा नहीं करने का। बोलते हैं दिस वॉज डन सिंपली बाय हिज लुकिंग एट द एनिमी, लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन दैट कृष्णा। उस बस दुश्मन को एक भगवान को देखने का देरी है, खत्म कर देंगे भगवान इतना इजीली। और उसी तरीके से हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो हमारे हृदय में हमारा बहुत सारा दुश्मन बैठा है। कौन है हमारा दुश्मन जो हमारे हृदय में बैठा है?
छह अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य। हम ही को फंसा के रखा है, हमारे अंदर ही बैठा है और हम ही को फंसाता है, कहीं भी पिटवा देगा, कुछ भी करा देगा। लस्ट ग्रीड एंगर प्राइड इल्यूजन एनवी, इस सब से हम घिरे पड़े हैं। क्या करूं कृष्णा, क्या करूं? वो प्रभुपाद एक सेकंड में खींच लेंगे कैसे? बस कृष्णा को जाके हमको दर्शन देना है। हम भगवान को दर्शन खुद देते हैं, भगवान का दर्शन तो हम क्या ही करेंगे। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमारा दर्शन करते हैं, बोलते हैं अच्छा आया है, देखो इसका अंदर से ऊपर से नीचे कृष्णा देखते हैं। और बोले हम अपना हृदय के साइड से भगवान को प्रणाम करते हैं। लोग बोलते हैं इस्कॉन में आप लोग इस साइड से क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में ये सब कुछ है कृष्णा। तो पहले आप मेरे को देखने से पहले मेरा हृदय देख लीजिए। कहीं आप मतलब ये मत सोचिएगा कि देखिए तिलक उलक तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कृष्णा पहले आप मेरा हार्ट देख लीजिए। हार्ट वाला पोर्शन बहुत ज्यादा गंदा है कृष्णा। और कृष्णा वो देख लेंगे ना तो नेचुरली उस सबको मर्डर कर देंगे कृष्णा एक सेकंड में। उस सब का उसको अहंकार को रहना था अभी 100-200 साल और, उसी दिन उसका आयु खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको भगवान का दर्शन करना इतना पावरफुल है मंदिर में। बोलते हैं when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. ये डेली का प्रेयर है, हम लोगों को डेली प्रेयर करना चाहिए। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि प्रभुपाद ने तो हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, पर हम उस चैंटिंग को और इम्प्रूव कर पाएंगे जब हम इस सब चेतना को समझेंगे। ये सब प्रेयर्स है ना। अच्छा भीष्म पितामह ये प्रेयर कर रहे थे तो बिना किए नहीं होगा। प्रे करना, बार बार देख रहे बार बार बोल रहे मैं काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। स्वनिगम अपहय मत प्रतिजनम प्रीतम अधिकर तुम वाप्लुतो रथस्थाः, fulfilling my vow and sacrificing his own promise। मेरे वचन को पूरा किया कृष्णा ने और अपने वचन को तोड़ दिया। कैसे? भीष्म पितामह बोल दिए कि अगर ये चक्री कल इसने अगर हथियार नहीं उठाया, इसने अगर हथियार नहीं उठाया, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, तो मैं ये 5 तीर पांडवों को मारूंगा। और यदि उसने ये तोड़ दिया तो मैं युद्ध छोड़ दूंगा। आज दोनों में से एक चीज होगा, या तो ये कृष्णा अपना वचन तोड़ेगा और नहीं तो आज ये पांडवों को मारूंगा। एंड कृष्णा अपने पे आ गए ना तो कृष्णा फिर कुछ भी कर सकते हैं। एंड कृष्णा इसके पीछे भी बहुत डीप स्टोरी है। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। आप लोग को पता है ये स्टोरी? तो दुर्योधन को भीष्म पितामह ने वचन दे दिया। अब दुर्योधन आया प्रोवोक करने के लिए कि आप जानबूझ के 100% नहीं दे रहे हो, 100% नहीं दे रहे हो, इस तरह का बात करने लगा। सो अभी हम स्टॉप करके वो ऐसे बताते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से दुर्योधन धम मतलब भड़का दिया मतलब एकदम से उनको भी गुस्सा आ गया कि ठीक है तुमको ये डाउट है ना, तो मैं आज फाइनली वचन ले लेता हूँ। और भीष्म पितामह एकदम से घोषणा कर दी कि मैं ये वचन लेता हूँ, या तो कल पांडव जीवित रहेंगे या कृष्णा को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। ऐसा हो गया। अभी कृष्णा उसका टेंशन 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 पूरा टेंशन टेंशन टेंशन। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? कृष्णा को सो नींद ही नहीं आ रहा है। इधर अर्जुन वगैरह सो रहे हैं। भाई, कैसा आदमी है, सो रहे हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये लोग मानस देहोगे हो जो कि मोरा भगवान को अर्पित कर चुके हैं। अगर आप भगवान को सब कुछ अर्पित कर देंगे तो आप चैन का नींद सो सकते हैं। अगर आप भगवान को नहीं अपने पास होल्ड करेंगे आपको नींद नहीं आएगा। तो कृष्णा इन लोग आराम से चैन का, अब कृष्णा को नींद ही नहीं आ रहा कि कल तो भाई भयानक होगा। मैं एक तरफ वचन लिया हुआ हूँ कि यदि मैं पूरे महाभारत में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने ये वचन लिया है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। इधर ये भीष्म पितामह ने वचन, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? कृष्णा गए और बेडरूम में एंटर कर गए। किसके? द्रौपदी के। द्रौपदी सोई हुई थी। कृष्णा गए, पैर टच किया द्रौपदी का। "ए, उठो।" उठाए। द्रौपदी बोली कौन हो? द्रौपदी को बाहर लेके आए बेडरूम से। बोले क्या है हुआ, क्या हुआ क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ।
अभी चलना है हमको और एक काम करना है। क्या काम करना है? क्या काम करना है? उधर भीष्म पितामह दुर्योधन को बोले कि आप अपनी वाइफ को भेज दो, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। क्या आशीर्वाद देना था? आशीर्वाद देते कि तुम हमेशा, अब भीष्म पितामह क्योंकि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, उनका आशीर्वाद कभी गलत नहीं हो सकता, उनका आशीर्वाद लगना ही लगना है, फिक्स है। द्रौपदी को कन्विंस किए। द्रौपदी को, द्रौपदी के भाई बन गए, बेसिकली भाई ही थे, उनसे राखी बंधवाते थे। तो द्रौपदी को लेके गए भीष्म पितामह के यहाँ। तो कैसे लेके गए? मतलब बिल्कुल चुपचाप से रात के टाइम पे। और भीष्म पितामह वेट करे थे दुर्योधन की वाइफ का। जैसे ही द्रौपदी गई, द्रौपदी जाके प्रणाम की। भीष्म पितामह देखे नहीं कौन है, भीष्म पितामह बोले सदा सुहागन रहो। तो जब से एक तरफ वो बोले थे कि यार तो पांडवों को मैं मारूंगा, और इधर द्रौपदी को आशीर्वाद दिला दी। कृष्णा क्या करेंगे, किससे क्या बुलवाएंगे, हमको नहीं पता। गेम ही चेंज कर ली। मैं स्टोरी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भेष वेश बदल के कृष्णा एक ग्वाल वाल बन के एंटर कर गए भीष्म पितामह के यहाँ। और भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिला दिए द्रौपदी को कि तुम सदा सुहागन रहो। भीष्म पितामह देखे, तुम द्रौपदी तुम यहाँ कहाँ से आई? बोली कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को एक ग्वाल वाला लेके आया। कौन ग्वाल वाल लेके आया? कौन किसके साथ घूम रही है रात को तू? बोले मेरे को नहीं पता, वो मेरा भाई है, राखी बंधवाता है ऐसे करता। अच्छा, भीष्म पितामह समझ गए कि चक्री ने अपना गेम खेल दिया। अभी भीष्म पितामह का दिमाग सेट हो गया कि अब तो हो गया, जो वचन दिया था वो भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब सुबह हुआ। सुबह हुआ, वो 5 तीर रेडी। भीष्म पितामह रेडी है। ऐसा फाइट, ऐसा फाइट। अभी तक भीष्म पितामह ऐसा फाइट नहीं किया। इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है अर्जुन, पूरा हिला हुआ सिस्टम अर्जुन का। कृष्णा एकदम से एक बार रथ को नीचे बैठाए, अर्जुन का हेलमेट में लगा तीर, सीधा हेलमेट को उड़ाता हुआ लेके चला गया। अर्जुन पूरा हालत खराब, इतने तेजी से आ रहा था। कृष्णा उतरे, दिमाग खराब हुआ, रथ का टायर टूटा। उठे कृष्णा और फक से रथ का टायर को लेके भागे। और भीष्म पितामह ऐसे तीर ताने हुए, तीर छोड़ दिए, क्योंकि भीष्म पितामह तो यही चाहते थे कि वो देखना चाहते थे कृष्ण का वो भक्त वत्सल रूप। यहाँ पे कृष्णा सब कुछ अपना छोड़ देते हैं। क्या इज्जत, क्या मेरा बात, हटाओ। मेरे भक्त के ऊपर आ गया ना, अब मैं नहीं झेलूंगा। भक्त के ऊपर नहीं आना चाहिए था, अब भक्त के ऊपर आ गया, अब दूसरा बात हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो ऐसा कलेश हुआ, ऐसा कलेश हुआ, बोलते हैं May He, Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination on the battlefield. He charged me as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shells were scattered and his body was smeared with blood due to the wounds. मैंने तीर मारा था, और ऐसा ऐसा तीर मारा था उसे खून निकल रहा था। और उसको लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे वो गुस्से में है, पर वो गुस्से में नहीं था। बोलते हैं विजय रथ कुटुंब अत तरे धृत हया। आप लोग याद कर लीजिए इसको। एट द मोमेंट ऑफ डेथ, let my ultimate attraction be to Krishna, the supreme personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, and who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original forms after death. तो जिसने जिसने भगवान श्री कृष्ण को बैटलफील्ड में देखा था, वो सबको अपना ओरिजिनल फॉर्म प्राप्त हो गया। हमारा जो सच्चित आनंद रूप है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। हमारे लिए बैटलफील्ड क्या है? हम लोगों का धर्म क्षेत्र क्या है? हमारे लिए बैटलफील्ड चैतन्य महाप्रभु क्रिएट करके गए। मैंने जा रे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हया तारा ए देश। कि हमारे लिए बैटलफील्ड यही है, प्रचार कार्य। भगवान के नाम का प्रचार कैसे फैले? हमारा जीवन हमको भगवान को अर्पित करना है। जो कुछ भी हमारे पास, हमको उसको भगवान के सेवा में लगा देना है। जो हमको आता है, जो हम स्किल्स है, जो हमारा सब कुछ भगवान आपके लिए घर है, वहाँ पे प्रचार होना चाहिए। हमारा नॉलेज है, उससे प्रचार होना। अगर आपका एथिक्स वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, उससे आपको प्रचार करना चाहिए।
वॉट एवर वी हैव, उसका एक ही पर्पज है कि हमको भगवान आपका प्रचार करना है। और यही हमारे लिए बैटल फील्ड है। और इस बैटल फील्ड में जो भगवान को स्मरण कर लिया, क्योंकि इस हो सकता है इस बैटल फील्ड में हम भगवान को ही भूल जाए, नहीं, अगर हम भगवान को स्मरण कर लिए, माँ मनुस्मर युद्ध हम ये भगवान को स्मरण करते 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 प्रचार कार्य में लगे रहे, 100% हमको अंत समय में भगवान का वो रूप का दर्शन होगा। Let my mind be fixed upon Lord Shri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Brajadham, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the rasa dance. At the Rajyasu Yagya performed by Maharaj Yudhishthir, there was the greatest assembly of the all elite men of the world, the royal and learned orders. And in that great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. हाँ, बहुत सिग्निफिकेंट है हम लोगों के लिए। अभी हम लोगों ने देखा कैसे हमारे जीवन में रहते हुए भगवान का, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का अभिषेक हुआ। भगवान को वहाँ पे विराज किया गया, बैठाया गया, स्थापित किया गया सेक्टर 45 मंदिर में। प्रभुपाद की कृपा से कितना टेम्पल ओपनिंग हम लोग देखेंगे, कितना देख लिए। भगवान के जन्माष्टमी के दिन हमने भगवान को अभिषेक होता हुआ देखा है। भगवान के गौर पूर्णिमा में हमने भगवान का अभिषेक होता हुआ देखा है। अगर हमको वो अंत समय में याद आ गया, हमारा टिकट कट हो गया। दैट इज आवर टिकट टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड। सेवा, हाँ, हमको कुकिंग करने का सेवा मिला। भगवान के कोई शुद्ध वैष्णव भक्त आए, उनका कुकिंग का सेवा मिला, उनको उनको ड्राइव करने का सेवा मिला, हमको उनके कपड़ा धोने का सेवा मिला, हमको उनका कपड़ा आयरन करने का सेवा। क्या स्मरण आ जाए, वही कपड़ा पहन के वो शुद्ध वैष्णव भगवान को वर्शिप किए, वो भगवान का इतना सुंदर इंस्पिरेशनल लेक्चर लिए। यदि आपको स्मरण हो गया, दैट इज आवर टिकट। दैट इज हाउ सर्विस हेल्प्स अस डेवलपिंग आवर एटीट्यूड, कि हम कृष्ण के पास जाने का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। बोलते नाउ आई कैन मेडिटेट विद फुल कंसंट्रेशन अपॉन द लॉर्ड श्री कृष्ण नाउ प्रेजेंट बिफोर मी, बिकॉज नाउ I have transcended the misconceptions of duality in regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculator. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. सन अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, बट एक्चुअली सूर्य एक ही है। हाँ, सूर्य को समझने का अलग अलग तरीका होता है। एक सूर्य का तरीका होता है जब आप देखते हैं खिड़की से प्रकाश आ रहा है, हम बोलते हैं सूरज निकल चुका है। एक तरह होता है जब आप सूरज को सुबह सुबह देखते हैं एंड वो एक डिस्क की तरह दिखता है, हम बोलते हैं सूरज निकल चुका है। और एक सूरज को कंप्लीटली देखने, सूरज इज ए स्फेयर, वो भी सूरज ही का मतलब वो है जानकारी। तो सूरज को हम अलग अलग तरह से परसीव करते हैं, बट सूरज एक ही है। और उस समय क्या हुआ, सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मानि आत्मनम अवेश्य सो अंथा स्वस उपरमत। Thus Bhishmadev merged himself in the super soul, Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with his mind, speech, sight, and action, and thus he became silent and his breathing stopped. यही तरीका है संसार को छोड़ने का। Conscious death. Krishna, I am coming. Knowing that Bhishmadev had merged into the unlimited eternity of the Supreme Absolute, all present there become silent like birds at the end of the day. Thereafter, both men and demigod sounded drums in honor, and the honest royal order commenced demonstration of honor and respect, and from the sky fell showers of flowers. पुष्प वृष्टि हुआ। हाँ, ऐसा ही होता है जब शुद्ध वैष्णव संसार को छोड़ के जाते हैं। वे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब छोड़ के जा रहे थे, तो बारिश हुआ। तो आउट ऑफ नो वेयर, नॉट अ सीजन ऑफ रेन, बट इट रेन्ड। तो ऐसे भगवान ऐसे वैष्णवों के साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और कैसे शरीर छोड़े, शरीर छोड़े,
ऑलरेडी 3 हार्ट अटैक आ चुका था। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? हरे कृष्ण। हम्म। तो कैसे शरीर छोड़े परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज? तो 3 हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टर बोलते हैं 3 4 हार्ट अटैक आ गया था, मतलब हो ही नहीं पा रहे थे। जब रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था रिकवर। पैरेलली एक मशीन लगा दिया था जिससे हार्ट को बम्प करने का कोशिश कर सकते, कुछ नहीं हो रहा था। वेंटिलेटर पे कंटिन्यूसली, मतलब नो कॉन्शियसनेस, मतलब होश नहीं था। डॉक्टर बोलते कि मतलब ही इज इन कोमा, ऐसे ऐसे। लोकनाथ स्वामी महाराज गए, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे कि अब कोई चांस नहीं है सर्वाइवल का। लोकनाथ स्वामी महाराज गए आईसीयू में। लोकनाथ स्वामी महाराज बोले, हरे कृष्णा, वी नीड यू, वी नीड यू, डोंट गो, डोंट गो, ऐसे करके लोकनाथ महाराज बोले। और गुरु महाराज मुंह हिला ऐसे, हरे कृष्ण, और महाराज चले गए। सो ये शक्ति है इस प्रोसेस का। और ये शक्ति है अगर हम लोग, हाँ, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो किए तो हमारा जीवन तर सकता है। हम लोग का जीवन का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो हमको इस भाव से इस संसार को कैसे छोड़ना है उसका तैयारी करना चाहिए। और ये संभव है अगर हम लोग अच्छे भाव से, अच्छे भजन भक्ति भक्ति करें, भगवान का नाम का जप करें अच्छे मन से, अच्छे चेतना से। तो ये संभव है कि इसी जीवन में अंत समय के समय हमको कृष्ण का स्मरण हो। इसलिए, लेकिन उसका तैयारी हमको डेली करना चाहिए। उसका बेस्ट तरीका है, जब आप सोने जाते हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका माइंड में क्या क्या है। क्योंकि माइंड उसी समय, सोते समय ही व्यक्ति इग्नोर, मृत्यु मृत्यु समथिंग इज लाइक स्लीपिंग ओनली। सोते हैं तो हमको कहाँ होश रहता है। मृत्यु उसी टाइप का चीज है, हम डेली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सोने जाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता ना, उस समय माइंड में क्या चल रहा है वही होगा मृत्यु के समय में। तो हमको प्रैक्टिस क्या करना है, कृष्णा सोना है तो कि सुबह उठ के भगवान आपका जप करूं, कृष्णा सुबह उठ के मैं, ये नहीं होना चाहिए कि कल जब कर रहा था ये बोला, उसने वो बोला, उसको वो लगा, वो ये सोचा, उसने वो जानबूझ के ऐसा करता है, वो ये है, वो ये है, ऐसे सोचते सोचते फोन चेक किया, मैसेज चेक किया, सो गया। फिर उठा, वो ये बोलता है, वो ये करता है, वो ऐसे सोचता है, फिर चैंटिंग भी किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो ये किया, वो ये हुआ, उसने ये किया था, वो मेरे साथ गलत हुआ, मैं ही साथ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, प्लस मैंने सोचा, फिर सो गया। नहीं, उसका प्रैक्टिस हमको डेली करना पड़ेगा कृष्णा। और ये आप देखिए, ये प्रेयर्स पढ़ेंगे ना, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है इस प्रेयर में। आवर प्रेयर शुड हैव 4 थिंग। सबसे पहले किसको प्रे कर रहे हैं उसको गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना। कृष्णा कौन है? विजय सखा। आप अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने कृष्णा। आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान को ग्लोरीफाई करना फर्स्ट। सेकंड, भगवान को थैंक यू बोलना। भीष्म पितामह थैंक यू कि कृष्णा को कि आप वही हैं जिसने मेरे वचन को रखा, अपने वचन को तोड़ दिया, थैंक यू कृष्णा। तीसरा, सॉरी कृष्णा, मैं कभी अपने पोजीशन आइडियल नहीं रहा, बहुत गलत किया हूँ कृष्णा, आई एम सॉरी। एंड फोर्थ, बेनेडिक्शन कृष्णा, मेरे को एक आशीर्वाद दीजिए कृष्णा कि जब अंत समय में तो मेरा आपका ये रूप मेरे समक्ष आ जाए। ये प्रोसेस है प्रेयर का। एंड हमको इस भाव से प्रे करना चाहिए। एंड जब हम इस भाव से प्रे करेंगे, इस संसार में कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो हमको मतलब छोड़ेगा। वी विल अटेन कृष्णा। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। अम, अभी जो आपने ये 4 प्रोसेस बताया, एक बार प्लीज रिपीट कर दो फिर से। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पर्सन वो वी आर प्रेइंग, हम जिसके लिए वर्शिप कर रहे हैं उनको ग्लोरीफाई करना। सेकंड, हम थैंक यू करना, उनको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना कि कृष्णा आपने मुझे ये दिया है। थर्ड, सॉरी बोलना कृष्णा को कि कृष्णा मैं इतना गलती किया हूँ लाइफ में, सॉरी कृष्णा। फोर्थ,
बेनेडिक्शन, कृष्णा मेरे पे कृपा कीजिए भगवान, मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए कृष्णा प्लीज कृष्णा। और कोशिश की मतलब दूसरों के लिए भी आशीर्वाद मांग सकते हैं। दैट शुड बी द प्रोसेस ऑफ आवर प्रेयर। ग्लोरीफाई हु इज इन फ्रंट ऑफ अस। और सुबह सुबह उठ के हमको ये करना चाहिए मेडिटेशन, 2 मिनट का 3 मिनट का ना। उठते हैं बेड से तो एकदम से नहीं, सिस्टम आत्मा को ऑन करना चाहिए। आत्मा कई बार सोते हुए व्यक्ति से आत्मा भी निकल जाता है, इसलिए बोलते हैं झटके से नहीं उठाना चाहिए किसी को, आत्मा आएगा ही नहीं वापस, चल बसेगा। शरीर उठ जाएगा, आत्मा एंटर ही फर्स्ट। हरे कृष्णा। आत्मा एंटर करेगा, नहीं तो आत्मा ऊपर से बेचारा देख रहा था कि शरीर को आपने हिलाया है, शरीर ही सिस्टम ऑफ हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा आत्मा। सो सूदिंग स्मूथ। और उठ के फिर हमको आत्मा मन को ऑन करना चाहिए, फिर बॉडी धीरे धीरे ऑन होता है। ये वर्शिप वे में उसमें हमें इस वर्शिप करना चाहिए ऐसे करके ना। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोग का ध्यान नहीं था, अगर सबका ध्यान था तो एक बार कैमरा ऑन करके बताइए कि सब लोग ऑन थे। मतलब ऐसा तो नहीं था कि कहीं हम ऐसे। चलिए, अच्छा है। हरे कृष्णा। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सांतस प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी का Hare बहुत सुंदर Krishna, सुनाया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी का राम राम जी। थैंक यू, थैंक यू जी। ठीक है जी, हम रखते हैं। तो थैंक यू आप सभी माता जी को एक्टिवली सुनने के लिए, और थैंक यू प्रभु जी को। तो प्रभु जी ने अपना काफ़ी कीमती समय निकाला और क्लास को कंटिन्यू रखा। आज राम भक्त प्रभु जी नहीं आ पाए थे, तो हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा Hare कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे राम। Krishna.